वैष्णवों के चरणों में प्रणाम पूर्वक प्रार्थना है कि जो कुछ गुरु प्रदत्त साधन है वो तो आप निष्ठा पूर्वक करें ही, किंतु 4 काम यदि नित्य करें तो कल्याण में संदेह नहीं है। पहला काम, श्री जगन्नाथ जी का निर्माल्य नित्य लें। जगन्नाथ जी का निर्माल्य साक्षात जगन्नाथ का स्वरूप है। स्कंद पुराण पुरुषोत्तम महात्म्य में लिखा है, निर्माल्यम जगदीशस्य नाशित्वा स्नामि किंचन इति सत्य प्रतिज्ञो यः प्रत्यहं तच्च भक्षयेत्। सर्वपाप विशुद्धात्मा शुद्धांतकरणो नरः सशुद्धं वैष्णवस्थानं क्रमाद्याति न संशयः। जो भगवान जगन्नाथ का निर्माल्य नित्य प्रति लेता है, बिना निर्माल्य लिए कुछ भी नहीं खाता है, ऐसा जिसने पक्का नियम ले रखा है, निष्ठापूर्वक नियम ले रखा है, सर्व पाप विशुद्धात्मा, उसका अंतःकरण संपूर्ण पापों से विमुक्त हो जाता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। शुद्धांतकरणो नरः, उसके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रकाश हो जाता है। सशुद्धम वैष्णवस्थानम क्रमाद्याति न संशयः। नीलाचल महात्म्य में लिखा है, क्रमशः वो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर लेता है। नित्य गोलोक, नित्य वैकुंठ, नित्य साकेत, जहां वो जाना चाहता भगवान के धाम में वहां पहुंच जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, जगन्नाथ जी का निर्माल्य साक्षात जगन्नाथ का स्वरूप है। वर्तमान समय में जगन्नाथ जी का निर्माल्य अब लोग होटलों में मंगाने लग गए हैं, विवाह आदि में मंगाने लग गए हैं। दास की थोड़ी विनम्र प्रार्थना है कि भाई प्रसाद मंगाने का मना ही नहीं है, पर जगन्नाथ जी का प्रसाद आवे तो पूरी मर्यादा से भूमि पर बैठ कर के प्रसाद लो। नीचे कुछ बिछाना भी वर्जित है। प्रसाद के लिए आसन हो, अपने लिए आसन न हो, और प्रसाद का एक कण भी नीचे न जाए। इस मर्यादा से तो लोग लोते नहीं, होटल में मंगा लेते हैं, कुर्सी टेबल पर बैठकर खाते हैं, या विवाह शादी में मंगा लेते, बच जाता उसको फेंक दिया जाता है। इससे अपराध होता है। दास के ऊपर तो जगन्नाथ जी की बड़ी कृपा है, बहुत भारी कृपा है। कोई न कोई वैष्णव आके प्रसाद दे देता। पहले तो महीना भर में जगन्नाथ जी ने कृपा शुरू की, फिर महीना भर का 15 दिन हो गया। अब तो कई बार ऐसा होता है कि 5-5, 7-7 दिन में कोई न कोई आकर जगन्नाथ जी का प्रसाद दे देता है। तो पहला नियम, श्री जगन्नाथ जी का नित्य निर्माल्य लेना। दूसरा नियम, नित्य ब्रजरज मुख में लेना, मस्तक पर धारण करना। ब्रजरज संत चरणरज नित्य लेना। तीसरा नियम, नित्य भगवत चरणामृत लेना। और चौथा नियम, नित्य संत चरणामृत लेना। तो ये चारों नियम संभव हैं। चारों नियम संभव है। निर्माल्य रख लो, स्नान के बाद पहले निर्माल ले लो, फिर बाद में दूसरा नियम करो। फिर संत चरणरज ब्रजरज ले लो, मस्तक पर लगा लो, मुख में ले लो। फिर भगवत चरणामृत ले लो। ठाकुर जी तो रहते ही हैं, चरणामृत मिलता रहेगा। नहीं तो चरणामृत को एक शीशी में रख लो, भगवत चरणामृत ले लो। संतों के झरा भंडारे के चरणामृत होते हैं, उनको इकट्ठा कर लो, एक में मिला लो, और फिर संत चरणामृत नित्य लो। तो खूब सरलता से ये सब के सब नियमों का निर्वाह हो सकता है। ये बात बिल्कुल पक्की है। ये 4 नियम यदि कोई निष्ठा पूर्वक करे तो उसका वह शरीर अंतिम शरीर होगा, उसका वह जन्म अंतिम जन्म होगा, उसका परम कल्याण हो जाएगा।
इसमें तनिक भी संदेह मत करना, क्योंकि शास्त्र वचन प्रमाण है, व्यासवाणी परम प्रमाण है। और ये संत चरणामृत की महिमा श्री रसिक मुरारी जी के चरित्र में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आई मेरे श्याम लगो